हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने ये टाइप करके दो चार्ट लगा रखे हैं। तो आज मैं ये बताऊंगा कि हमारी वीर नारीज के कुछ जानकारी की ज़रूरत थी, तो मैं सोचा मैं उनको बता देता हूँ कि ये जो पेंशन्स होती हैं, फैमिली पेंशन कितने प्रकार की होती हैं और इनकी जानकारी उनको होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके मैं आज स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास एक कमेंट आया, ये कोई SAM है। ये लिखती हैं कि मेरे पति ASC में थे, आर्मी सर्विस कोर, 24 साल की सर्विस की थी। 1989 में उनकी डेथ हो गई थी। वर्तमान में उनकी पेंशन 1241 है और अभी उनको ये पता नहीं है OROP-2 में कि उनकी पेंशन कितनी है। ये वास्तव में ही बड़ा सोचनीय विषय है कि हमारी वीर नारियों को अभी तक ये पता नहीं है कि OROP-2 को निकले हुए काफ़ी दिन हो गया है और उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी पेंशन कितनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान में आपकी 1241 पेंशन है, तो आप 27 नंबर टेबल में जाइए। ऊपर भी मैंने जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है इसमें दे रखा है कि टेबल नंबर 27 में आपकी पेंशन दे रखी है। जब 27 नंबर टेबल में जाओगे तो ASC के जो हवलदार होंगे वो बाई ग्रुप में होंगे, तो उनकी पेंशन वहाँ दे रखी है 13,355। यानी वर्तमान में आपकी पेंशन 12,041 से बढ़कर के हो गई है 13,355। और ये जो फ़र्क हुआ है ये हुआ 13 से 14 रुपये का बेसिक पे में। और इसको हम यदि 52.268 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके जो एरियर बनते हैं वो है 68,680। और आपकी जो पेंशन है 38 DA के साथ अब जो पेंशन आपकी हो जाएगी वो है आपकी 13,355 प्लस 5,080, 18,435। ये आपकी टोटल पे होगी। अब मैं सोचा कि जो ये मैंने डिटेल्स बताई, ये विवरण अभी बताया, तो मैंने और सोचा कि क्यों नहीं मैं इनको बता दूं कि जो फैमिली पेंशन हमारी वीर नारियों को मिलती है वो किस किस प्रकार मिलती है। जो हमारे पेंशनर पेंशन आ जाते हैं और विदाउट लो मेडिकल कैटेगरी वाले, तो उनको दो प्रकार की पेंशन होती है। एक तो होगी एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन और एक होगी ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन। एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन उतनी होती है जितनी पेंशन की पेंशन होती है। ये केवल डेथ के हो जाने से, जिस दिन डेथ होती है उसके दूसरे दिन से काउंट होती है, 7 साल के लिए या अप टू 67 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए ये हो जाती है। यदि किसी की डेथ 65 ईयर्स में हुई है तो उसको केवल 2 ही साल मिलेगी, क्योंकि 67 ईयर्स से ख़त्म हो जाएगी। और यदि उससे पहले हो जाती है और 67 साल पहुंचने में 7 साल हैं तो उसको 7 साल तक मिलती रहेगी। तो हम देखते हैं कि फैमिली पेंशन 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन और एक होती है ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन। ऑर्डिनरी रेट जो होती है वो लास्ट पे डाउन का 30% होती है। तो आपकी जो पेंशन है, जो पेंशन मिल रही है उसका 60% कर लो या अपनी पेंशन को दूना करके उसका 30% निकाल लो, बात एक ही है। तो लास्ट पे डाउन का 30% जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होती है और एनहांस रेट 50% लास्ट पे डाउन का कह लो, या उतनी ही पेंशन मिलती है जितनी उनके हस्बैंड को मिल रही थी। अब दो और पेंशन है, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज रेट ऑफ फैमिली पेंशन। ऑर्डर की टेबल ही मैंने दे रखी है, नीचे टेबल नंबर 17, 27, 37 और 57, और जिनका एक्स पे है 6200 दे रखा है, उनकी टेबल है 18, 28, 38 और 58। इसको आराम से देख सकते हो। और आपके जो सर्कुलर नंबर 666 है उसमें हाँ आपको जा करके सारी डेट मिल जाएंगे। अब स्पेशल फैमिली पेंशन जो होती है ये उनको मिलती है कि जो सैनिक ड्यूटी करते वक्त जो कैटेगरी दे रखी हैं B और C, यानी B और C जिसकी कैटेगरी है और उसकी जो डेथ, इंजरी या उसकी जो डिजीज है, और ख़ास करके इसमें इंजरी आती है, जो काम ही ऐसे करने पड़ते हैं तो उसके कारण डेथ हो जाती है, तो B और C के अंतर्गत होती है। उसमें कुछ कारण दे रखे हैं तो ये स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है और ये 60% और लास्ट पे डाउन का होता है। और बॉर्डर पर रहते हुए हमारे सैनिक फायरिंग में या युद्ध जैसे हालातों में या माइनिंग को क्लियर करने में या माइनिंग लगाने में कुछ कैटेगरी हैं D और E दे रखी हैं,
उनके कारण यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलती है और ये 100% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन होता है। यानी जितनी वो पेंशन ले रहा था जिस समय उसकी डेथ हुई थी तो उतनी इनको पेंशन मिलती रहेगी। तो हम बताना चाहेंगे आपको भी कि ऊपर मैंने फैमिली पेंशन की टाइप लगा रखे हैं, तो उनसे टेबल दे रखे हैं और रेट्स भी मैंने आगे बता रखे हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ फैमिली पेंशन, अब मैं टाइप बताता रहा हूँ मैं टाइप्स ऑफ फैमिली पेंशन, लेकिन मैंने सर्विस पेंशन भी लिखा हुआ है। और ये सर्विस पेंशन जो होती है ये हमेशा 50% ऑफ रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स होती है या लास्ट पे ड्रॉन की होती है, और इसी के बराबर एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन होती है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ये 30% ऑफ रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स का होता है लास्ट पे ड्रॉन का। एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन ये 50% होता है, या तो ये कहते हैं पेंशनर के बराबर होती है, या 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन होता है। स्पेशल फैमिली पेंशन ऊपर बता रखा है 60% ऑफ रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स का होता है। लिबरलाइज रेट ऑफ फैमिली पेंशन इक्वल टू रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स या लास्ट पे ड्रॉन के बराबर होता है, यानी 100% जिसकी उसकी बेसिक पे थी वो उसी के बराबर होती है। अब आज बेसिक पे में और भी चीज़ें होती हैं ना, 700 टोटल जितना उनको मिल रहा होता है उसके बराबर। नोट्स, अब ये जो स्पेशल फैमिली पेंशन है इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना जल्दी ये कवर नहीं किया जा सकता, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन कुछ खास जानकारियाँ, कुछ खास विवरण या डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांटेड टू NOK ऑफ द डिजीज्ड आर्मड फोर्सेस पर्सनल व्हेन हिज कॉज ऑफ डेथ इज इंजरी और डिजीज एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड बाई मिलिट्री सर्विस। यदि उसकी जो डेथ हुई है ऐसी किसी डिजीज से या इंजरी से हुई है जो आर्मी की ड्यूटी करते के कारण, यानी एग्रेवेटेड बाई और एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस है, यानी आर्मी की ड्यूटी करने के कारण हुई है, अपनी उससे नहीं हुई है, खुद की उसकी गलती से, तो ये स्पेशल फैमिली पेंशन उसको मिलती है। और ये भारत सरकार का लेटर है, कब का, ये 31 जनवरी 2001 का, उसके आधार पर ये मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जो लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं वो या तो B और C में आएंगे या D और E में आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लो मेडिकल कैटेगरी वाले हैं और जब वो आ जाते हैं तो मुझे लगता है, मैंने देखा नहीं है कुछ भी, लेकिन इस परिभाषा से पता चलता है कि उनको भी 60% ये पेंशन मिलती होगी। तो इनका क्या है कि, लेकिन जो स्पेशल फैमिली पेंशन है मिलती तो है, लेकिन कब ये नहीं मिलती है, तो जैसे ही आदमी पेंशनर जाता है और 60 साल की उसकी उम्र हो जाती है, इसका मतलब लो मेडिकल कैटेगरी वालों की, तो उसके बाद उसको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन या एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन ही मिलेगी। और ये मिसिंग केसेज में भी नहीं मिलती है और सुसाइडल केसों में भी ये नहीं मिलती है। और जो व्यक्ति AYE कैटेगरी में आया हुआ है लेकिन 10 साल के बाद उसकी डेथ होती है तो 10 साल के बाद भी उसको भी नहीं मिलती है। कुछ केसेस दे रखे हैं जिन केसेज में इसको नहीं दिया जाता है। अब मिलता किसको से है, जो इसको लेने वाले हैं, यदि विडो है तो उसको लाइफ लॉन्ग मिलेगी, और उसके बाद आपका बेटा और बेटी है तो वही है 25 साल तक या उनकी शादी होने तक, और यदि पिता की उम्र 50 साल से ऊपर है तो उसको लाइफ मिलेगी। लेकिन उसके बाद कुछ हैंडीकैप्ड या मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन भी होते हैं, उनके लिए स्पेशल फैमिली पेंशन ज़िंदगी भर के लिए मिलती है, लेकिन इनका कोई अपर लिमिट नहीं होती है। जितना भी इनका जो लास्ट पे ड्रॉन होगा या रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स होंगे उसका 60% उनको मिलेगा। बस इसका इतना सही है, और तो इसमें कोई ख़ास है नहीं, बस मुझे थोड़ी सी जानकारी देनी थी। ये कई बार कई प्रकार की बातें पूछती जाती हैं, तो मैं सोचा क्यों मेरे वीडियो जो हैं दे आर ओनली एजुकेशनल एंड दे आर टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। आई डोंट जस्ट ब्लफ एंड आई डोंट बिलीव इन ब्लफिंग, ओनली आई रीड द थिंग्स। मे बी कि मैं मान के चलता हूँ कि इतना नॉलेज नहीं हो सकता है कि जितना औरों को होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जो कंसर्न्ड पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर हैं उन तक पहुँच जाए। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।